सबको ही मिलेगी, इसमें आप में से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, क्योंकि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो ठगों के खूनी पंजों से अपनी मेहनत के पैसे को वापस पाने की, जिन एजेंट साथियों ने बेरोजगारी के कारण, ज्ञान के अभाव में सरकारों का, बेईमानों को, ठगों को संरक्षण होने की वजह से इन कंपनियों या सोसाइटियों को ज्वाइन कर लिया, इनमें काम किया, अपना पैसा डुबोया, अपने रिश्तेदारों का डुबोया, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार मित्रों का डुबोया, और आज उनकी जान मुसीबत में फंस गई है, सांसत में आ गई है। इतनी आफत उनके सिर पर विराजमान हो गई है देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों के पे कि वो खुल के श्वास भी नहीं ले पा रहे, हंसना या अन्य सुखों की तो बात क्या करें। तो जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों की पीड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ एजेंटों का जो असहनीय दुख है, इसको दूर करने के लिए एक लंबे संघर्ष की, निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी, है, रहेगी। बहुत साथी ऐसा समझते हैं कि साहब बहुत देर लगा रहे हैं, बहुत देर हो रही है, जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा, या हमें जल्दी से सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही। एजेंट साथी ऐसा समझते हैं, और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि शायद हम जानबूझ के मामले को लंबा खींच रहे हैं या प्रयास नहीं करना चाह रहे। लेकिन साथियों, सत्य यह है कि नारायण थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, सभी देखेंगे तो मुझे भी दिख रहे हैं। मैं उनका उपासक हूं, उनको साक्षी मान करके कहता हूं कि मुझे आप सबसे ज्यादा जल्दी है कि जितना जल्दी से जल्दी आपका भुगतान हो जाए, आप सबको सुरक्षा मिल जाए, तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। मेरी दिली इच्छा ये है। मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है कि साहब मुझे एमएलए बनना हो, सांसद बनना हो, या कोई मिनिस्टर बनना हो, या कोई पद प्राप्त करना हो, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, या कोई धन प्राप्त करना हो आपके इस आंदोलन को लंबा खींचने से या इसको ज्यादा लटकाए रखने से। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो जाए, आपको सुरक्षा मिल जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए मेरे बचनों से। तो मैं अपना जो भी काम धंधा मैं करता हूं, उस काम धंधे को जाके संभाल लूं, ताकि सुकून के साथ एक टाइम की रोटी खाता हूं। मैं 30-40 साल से लगातार एक ही वक्त भोजन करता हूं, वो सुकून के साथ अब उस दिन से नहीं मिल रहा है जब से ठगी पीड़ित जमा करता परिवार बनाया है। लगातार दिन रात कितने लोगों की फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, यूट्यूब पे मैसेज के साथ हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे यहाँ आज ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो एक टाइम की रोटी मैं पिछले 30-40 से खाता था आराम से शाम को, वो भी अब नहीं खा पाता हूं। ये सच्चाई है। और तमाम संघर्ष कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों का जल्दी भुगतान हो। इसी वजह से मोदी सरकार को भी समर्थन दे करके देख लिया, अन्यथा मोदी जी को समर्थन देने का हमारा कोई और मतलब नहीं था और कोई उद्देश्य नहीं था कि साहब मोदी से हमें कुछ प्राप्त करना था। वो जो फर्जी मुकदमे बनवाने और वो तमाम लोगों को झेलने पड़े, वो कोई मैं समझता हूँ न्यायोचित निर्णय नहीं होगा। अभी ये समय मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कि हम पुलिस से मुकाबला कर सकें, क्योंकि पुलिस से मुकाबला करना होगा आपको मोदी तक तो कोई पहुंचने ही नहीं देगा, और पुलिस से मुकाबला आपका बेवजह का होगा। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस में तो 90% लोग ऐसे हैं जो आपके ही भाई हैं सही मायनों में ठगी पीड़ित, लेकिन उनकी मजबूरी है कि जिस्म पर वर्दी है और उन्हें उन ठगों का हुक्म मानना है जो ठग उनके ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे, या कहीं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी हैं, आम आदमी पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर है। पुलिस से लड़ाई नहीं है, लेकिन वो ठग इतने शैतान हैं, इतने समझदार हैं कि साहब वो आपके सामने आपका दुश्मन बनाकर पुलिस को खड़ा कर देंगे जिसका कोई कसूर नहीं है, ना उससे हमारी कोई दुश्मनी है, ना लड़ाई है। अभी हम एजेंट और निवेशक लड़ रहे थे, अब पुलिस और हम लोग लड़ने लगे आपस में। तो जो एक रास्ता खुला है हमारा भुगतान का, लड़ाई का, क्या आप आज इतने लोग इकट्ठे होने लगे हैं, देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। अगर हमने थोड़ी सी भी नासमझी का परिचय दिया, थोड़ी सी भी हिंसा कहीं की,
तो हमारा ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे बाकी लोगों का पहले हो गया है। आपने देखा होगा, कोई हम पहले व्यक्ति तो है नहीं कि सब मदन लाल आजाद पहले व्यक्ति हों इस लड़ाई को लड़ने वाले। हमसे पहले सैकड़ों लोगों ने लड़ी है, लेकिन वो सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कोई 2 साल भी इस आंदोलन को गरीब पीड़ितों की को खींच नहीं सका पूरे देश भर में। चाहे वो क्या नाम था साहब उनका, IASO संगठन वाले हों, चाहे वो सरदार जी हों पंजाब वाले, चाहे हमारे विकास भाई त्रिपाठी जी हों। केवल मीटिंग तो जरूर कर लेते हैं हर संडे को या महीने के एक संडे को किसी न किसी कल्स भवन में बैठ के। वो तो हमारे आंदोलन साहब भी कर लेते हैं, विकास ही कर लेते हैं। एक वो तक बैठा हुआ है फरीदाबाद में, कौन सा घर है वो कर लेता है, और कई कर लेते हैं।